अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज की वीडियो है कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कीवर्ड क्या होता है और उसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और उसके लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कीवर्ड कीवर्ड होता है आसान अल्फाज में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज़ कीवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली a word phrase to user type into search engine find relevant content, यानी जो आप लफ्ज लिखते हैं यहाँ पर आसान अल्फाज में इसको तो कीवर्ड बोलते हैं। जो भी वर्ड आप लिखते हैं उससे रेलिवेंट गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाता है। अगर आपने बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है कि कीवर्ड्स 2 से 3 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट है मतलब वेब होस्टिंग, सपोज ये कीवर्ड है, ये शॉर्ट कीवर्ड है। अगर हम इसी को लॉन्ग करना चाहें तो फिर होगा वेब होस्टिंग प्राइस इन पाकिस्तान, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। एसईओ अगर आपने करनी है कोशिश करें लॉन्ग टेल कीवर्ड पे करें, क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन सख्त होता है। इस वजह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही माइंड में रखें, उससे आप लो कंपटीशन से हाई कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल ये हो सकती है कि आप हाई कीवर्ड को बीट नहीं कर सकते। इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बेनिफिट लें और लो कंपटीशन से काम शुरू करें। कंपटीशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कीवर्ड है, हमने कीवर्ड लिखा, इससे रेलिवेंट ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया, जिसे पीपीसी बोलते हैं, ये एसईओ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये पीपल आल्सो आस्क सर्च है, ठीक है। और यहाँ आपके पास इसको एमएसआई कीवर्ड्स भी बोलते हैं और रिलेटेड टू सर्च फॉर के लोग जो रेलेवेंट लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये एसईओ ट्यूटोरियल का दूसरी सीरीज है, दूसरा पार्ट है। तो अब आप कीवर्ड रिसर्च के लिए मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यह है कि एक सिमरश है, एक एएचएफ है, इसके अलावा अबर सजेस्ट है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, ठीक है। आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स सिर्फ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। एएचएफ है गया, वर्ड स्ट्रीम भी है, उसके अलावा ये कह रहा है 10 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है, कीवर्ड टूल.io है, सिमरश है, अब्बा सजेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत सारे हैं, बट आप मुख्तलिफ कीवर्ड से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी या चाहे जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हम एक नए टूल के पर जाएंगे, वो है सिमरश। इसमें आप आएंगे और यहाँ से आपने आ जाना है मैजिक टूल के अंदर, ठीक है। मैजिक टूल के अंदर आके आप अपना लोकेशन लिखेंगे कि कौन से कंट्री के अंदर आप एक कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं। मसलन आप पाकिस्तान में कीवर्ड को रैंक करना चाह रहे हैं और आपका कीवर्ड है SEO CES सर्विसेज, तो ये एक शॉर्ट कीवर्ड है। अब ये हार्ड होगा, हार्ड से मुराद मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। डिफिकल्टी बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, कि कीवर्ड कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कितना हार्ड हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है। 0 से 14 तक की डिफिकल्टी वेरी इजी होती है, इजी 15 से 29 होती है, पॉसिबल जो होती है वो 30 से 40 50 है, 50 से 60 मुश्किल होती है। हार्ड जो होती है 70 से 84 होती है, वेरी हार्ड 85 से 100 होती है। तो वेरी हार्ड तो मसलन सिर्फ आप एसईओ लफ्ज लिखेंगे तो शायद आपको वेरी हार्ड ही मिलेगा, जिसकी डिफिकल्टी 70 से 80 से ऊपर जा रही है, 85 से, ठीक है। ये देखें अब ये रेड है, इस वजह से ये हार्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ट्रैफिक तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसको कंपीट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
अब इसी तरह अगर आप इस कीवर्ड की बात करें तो ये कीवर्ड हमारे पास आ रहा है, इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, ये कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है, ये कीवर्ड कमर्शियल है। कमर्शियल होता है जो कमर्शियल सर्विस के टाइप पे 2 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अब इसकी डिफिकल्ट है, यानी 57 है, इसमें 3.6 के ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, इन ए मंथ, यानी एक मंथ में आई है। ठीक है, और अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, तो कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती चली जाएगी। एसईओ सर्विस इन पाकिस्तान, अब सपोज मैंने ये लिखा, अब इसके ऊपर देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। अब देखें डिफिकल्टी आ रही है जी एसईओ सर्विस इन पाकिस्तान के ऊपर 808 लोग हो गए, 43 है। अभी भी ये बहुत लेंथी है। अब अगर हम इसको मजीद कुछ करना चाहें तो हमारे पास डिफिकल्टी यहाँ से पॉसिबल के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ से आप शॉर्ट वो लगा भी सकते हैं, ये फिल्टर भी। ठीक है, और अगर आपने डायरेक्ट इसको करना है तो फिर आप यहाँ से इजी पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको इजी दे देगा कि एसईओ सर्विस इस्लामाबाद जो है इसमें 15 डिफिकल्टी है, 750 है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज 28 है, ये भी आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपको दे रहा है। अगर आप वेरी इजी पे करेंगे तो जो जल्दी से रैंक होते हैं तो इसमें वो कोई कीवर्ड नहीं आ रहा, भी इजी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहली चीज ये देखें कि ऐसा कीवर्ड है जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो। दूसरा है कि वो कमर्शियल है या इंफॉर्मेशनल। कमर्शियल वो होता है जिसमें आप सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और इंफॉर्मेशन वो है जस्ट एक आर्टिकल होता है। थर्ड ये कि डिफिकल्टी कोशिश करें कि 20-25 से नीचे हो, यानी कम से कम डिफिकल्टी हो। ठीक है, और ट्रैफिक हो कुछ उसके ऊपर, यानी कि 500-700 जितनी ये आपके सामने ये शो हो रही है, ये ट्रैफिक होना शो जरूरी है। अदरवाइज ये कीवर्ड पे ट्रैफिक नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर आप फिर भी मजीद कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप 5 वर्ड्स का कीवर्ड डालें। ठीक है, और 5 वर्ड्स के साथ फिर यहाँ से आप अपनी डिफिकल्टी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अभी ये देखें यहाँ पर हमारे पास 40 से कम नहीं आ रहे। सर्च वॉल्यूम आप बेशक यहाँ पे 250 कर दें, कम कर दें। ठीक है, क्योंकि आपने लो से गेम खेलनी है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाएगा जस्ट हाउ मच डू एसईओ सर्विस कॉस्ट। ठीक है, लोकल एसईओ सर्विस, ये लो कॉस्ट एसईओ सर्विस इन स्मॉल बिजनेस, ये एक अच्छा कीवर्ड है जिसपे कंपटीशन है ही नहीं। प्रोफेशनल एसईओ सर्विस इन लंदन नहीं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सर्विसेज, ये भी, इसके ऊपर भी आप रैंक कर सकते हैं, इजीली रैंक कर सकते हैं। ये वो कीवर्ड जिन पे कंपटीशन नहीं है। ठीक है, और हालांकि मैं पाकिस्तान में इनको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये देखिए बेस्ट एसईओ सर्विस इन पाकिस्तान, इस पे 30 है। बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन, इस पे 32 है। बेस्ट एसईओ सर्विस इन लाहौर 29 है। तो इस तरीके से आप अपने जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एनालिसिस कर सकते हैं कि उनके ऊपर कितना कंपटीशन है। विदाउट एनालिसिस आपके लिए मुश्किल होता है। फिर जो डिफिकल्टी है ये भी मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल आप ये कीवर्ड ये लिख रहे हैं ना, तो आपको पहले 5 वेबसाइटें देखनी है। ठीक है, इन कीवर्ड्स के ऊपर कितनी इनकी कंपटीशन है, इन्होंने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं इस पेज के ऊपर, और इस पेज से अकॉर्डिंग इनके कितने बैकलिंक होने के साथ साथ इनके ऊपर कितना वर्क होया हुआ है, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपने कीवर्ड को रैंक करने में अंदाज़ा कितना टाइम लगाना है। उसमें बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं कि आप अकेले हैं एसईओ सर्विस करने में, इसकी कीवर्ड को रैंक करने में, या आपके पास पूरी टीम है। तो मेन चीज ये होती है कीवर्ड रिसर्च के अंदर कि आप एक कीवर्ड को सर्च टैब में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं विदाउट
कीवर्ड को सर्च किए कभी भी आप उसके ऊपर रैंकिंग नहीं कर सकते, ना ही आप करें। पहले आप किसी भी टूल को लें, फ्री में ले लें, सिमरश मिल जाता है 500 700 1000 रुपये में मंथली। मुख्तलिफ टूल प्रोवाइडर है, वहाँ से Ahref ले लें, वहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एनालिसिस करें और उसके बाद आप काम शुरू करें। अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो मसला आपके लिए मसला हो सकता है कि आप शुरू करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप उस टाइम पे रैंक नहीं कर पाएंगे अगर आपने एनालिसिस नहीं किया हुआ तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। लो की डिफ़िकल्टी से शुरू करें और लॉन्ग टर्म कीवर्ड से शुरू करें और रेलेवेंट कीवर्ड से शुरू करें। कीवर्ड बेशक कमर्शियल है, सर्विस प्रोवाइडर है और या फिर दूसरा इंफॉर्मेशनल है, तो इन दोनों चीज़ों को फैक्टर को सामने रखते हुए अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करें। वो कीवर्ड चाहे ब्लॉगिंग हो सकता है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, प्रोडक्ट सेलिंग हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी आइडियाज़ हैं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के, ठीक है, बट ये एक बहुत अच्छा मेथड है, एक तरीकाकार है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, सिखाने की कोशिश की है। अदरवाइज फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट्स लाजमी करें। आपको ये भी बता दें कि मुझे आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, ताकि मैं मज़ीद बेहतर वीडियोस बना सकूं। काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।